नमस्कार। श्री राधे म्यूजिक क्लासेस से मैं डॉक्टर यशपाल सिंह राजपूत आप सभी संगीत प्रेमियों का, सभी स्वर साधकों का अपने चैनल श्री राधे म्यूजिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है थाट। जी हाँ, आज हम सभी लोग जानेंगे थाट किसे कहते हैं, थाटों के लक्षण क्या है, थाट होते कितने हैं और साथ ही साथ उन सभी थाटों में प्रयुक्त होने वाले स्वर कौन कौन से हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी जानने का प्रयास करें थाट किसे कहते हैं। तो थाट एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा? हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में 7 शुद्ध स्वर बताए गए हैं और 5 विकृत स्वर। तो शुद्ध एवं विकृत स्वर मिला के 12 स्वर हैं। उन्हीं 12 स्वरों में से क्रमबद्ध 7 स्वरों को लिया गया है और आप इस शब्द को विशेष ध्यान देंगे, 12 स्वरों में से क्रमबद्ध 7 स्वर लिए गए जिनको नाम दिया गया थाट। जी हाँ, 12 स्वरों में से क्रमबद्ध 7 स्वर ही थाट कहलाते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया था कि थाट को राग का माता पिता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो राग है वह थाटों से ही उत्पन्न माने, जो राग है थाट से ही उत्पन्न माने जाते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि राग के लक्षण तो हमने अभी पिछली क्लास में आप सभी लोगों को बतलाए थे, लेकिन आप जानते हैं थाट के लक्षण क्या होते हैं। तो थाट के लक्षण होते हैं, पहला, थाट में क्रमबद्ध 7 स्वरों का होना आवश्यक होता है। थाट में सिर्फ आरोह होता है। थाट में सिर्फ आरोह होता है। थाट में वादी संवादी पकड़ नहीं होते और थाट का कोई गायन समय भी नहीं होता। तो यह थाट के लक्षण हैं। आइए अब हम सभी जानते हैं थाट कितने होते हैं एवं उनमें प्रयुक्त होने वाले स्वर कौन कौन से हैं। तो थाट 10 होते हैं। थाट के बारे में हम जाने उसके पहले थोड़ा सा आप सभी लोग यह भी जान लीजिए कि हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति में पहले थाट नहीं थे। हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति में पहले थाट नहीं थे, पहले जाति गायन का प्रचलन था। लेकिन हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित करने वाले पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने समूचे संगीत को, या यूं कहें कि समूचे संगीत जगत को एक संगीत समझने का ऐसा रास्ता बताया, एक ऐसा माध्यम बताया जिससे कि संगीत को समझना बहुत ही आसान हो गया और उसी को नाम दिए गए थाट। हमारा सारा का सारा संगीत जो उत्पन्न होता है, जो राग उत्पन्न होते हैं, वह थाटों के माध्यम से उत्पन्न होता है, जिसे हम गाते बजाते हैं राग के रूप में। तो जो थाटों का प्रचलन हुआ है वह पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के माध्यम से हुआ है। इन्होंने ही 10 थाट माने। तो 10 थाट कौन कौन से हैं? 10 थाट हैं कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, भैरव, मारवा, तोड़ी, पूर्वी, भैरवी। यह 10 थाट हैं। पहले आप सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप सभी लोगों को समझने में आसानी होगी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आइए अब जानते हैं 10 थाटों में प्रयुक्त होने वाले स्वर कौन कौन से हैं। हमारा पहला थाट है बिलावल। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। दूसरा थाट कल्याण। कल्याण में मध्यम तीव्र लगता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध। तीसरा थाट है काफी। काफी में गा और नी अर्थात गंधार और निषाद कोमल प्रयुक्त होते हैं। चौथा खमाज। खमाज में निषाद कोमल प्रयुक्त होता है। इसके पश्चात आता है आसावरी। आसावरी में गंधार, धैवत एवं निषाद कोमल प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद पूर्वी। पूर्वी में रे और धा, ऋषभ और धैवत कोमल एवं तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। रे धा कोमल और मा तीव्र, यह पूर्वी थाट की विशेषता है। मारवा में रे कोमल, मा तीव्र। इसके पश्चात आता है भैरव। भैरव में रे कोमल, धा कोमल, बाकी सभी स्वर स्वत प्रयुक्त होते हैं। उसके पश्चात आता है तोड़ी। तोड़ी में रे, गा और धा कोमल प्रयुक्त होते हैं और मा तीव्र प्रयुक्त होता है। अर्थात तोड़ी थाट में रे, गा और धा कोमल, मा तीव्र। इसके पश्चात आता है भैरवी थाट। भैरवी थाट में रे, गा, धा, नी चारों स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं और सभी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि थाट क्या है, थाट के लक्षण क्या है, थाट कितने होते हैं और उनमें प्रयुक्त होने वाले स्वर कौन कौन से हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।